बड़े टूटे हुए दिल के साथ आज़ाद चाय वाला लाहौर में इचरा के अंदर जो उसका इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ पे गया और ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। आज़ाद चाय वाले की वजह से जनाब लोगों के चलते हुए कारोबार जो है वो तबाह हो गए। एक टाइम था कि जनाब मेरे साथ वाला डिपार्टमेंट जो है वो भी मुझे नहीं जानता था, लेकिन जनाब आज वो टाइम है कि जनाब पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो मुझे देखते भी हैं, मुझे जानते भी हैं। मैं मोहम्मद अमीन, आज मैं जनाब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आज़ाद चाय वाला कौन है, उसने जनाब हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या असर डाला और उसकी वजह से लोगों के चलते हुए कारोबार तबाह हो गए। उसकी वजह से जनाब लोगों के ज़हन बदल गए। अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे जो थे वो जनाब अब पढ़ाई से बहुत ज़्यादा चालू हो गए। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ? आज़ाद चाय वाला की वजह से। ये सारा कुछ बताने से पहले मैं छोटी सी अपनी स्टोरी एक शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी वजह से कितना असर पड़ रहा है। मैं जनाब जॉब कर रहा था और 15-18 साल मुझे हो गए थे जॉब करते हुए। लेकिन फिर क्या हुआ कि जनाब मैंने आज़ाद चाय वाले की वीडियोस देखनी शुरू कर दी। वीडियोस देखने के बाद मुझ पे क्या असर हुआ कि मैंने आहिस्ता-आहिस्ता जनाब अपनी जॉब छोड़ने का इरादा कर लिया और एक दिन ऐसा आया कि जनाब मैंने रिज़ाइन कर दिया। मेरा ज़हन यही था कि मैंने जनाब अपना कारोबार करना है, तो जनाब मैंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद जनाब मैंने अपना छोटा-सा एक गारमेंट्स का सेटअप शुरू किया और मैं आज तक वो गारमेंट का सेटअप जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से उसको चला रहा हूँ। साथ-साथ मैं मज़ीद जो है वीडियो जो है वो आज़ाद चाय वाला की और इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी मैं वीडियोस देखता रहा और जनाब कोशिश करता रहा कि चले मैं इनसे जो कुछ सीख सकता हूँ वो सीख के तो अपने कारोबार को जो है वो आगे बढ़ाता हूँ। ये सारे लोग यही कहते थे कि जनाब डिग्रियों में कुछ नहीं रखा, नौकरियों में कुछ नहीं रखा, अपना कारोबार करेंगे तो फिर तरक्की करेंगे। मेरे साथ क्या कुछ हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जनाब इनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ता है। तो जनाब मैं अपना कारोबार करता रहा और जनाब इनकी वीडियोस भी देखता रहा। इसी तरह फिर जनाब मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया और जनाब यूट्यूब चैनल बना के उसके ऊपर मैं अपने बिज़नेस के हवाले से, अपने गारमेंट्स के हवाले से वीडियोस जो हैं वो शेयर करनी शुरू कर दी। तो फिर इसके साथ-साथ मैंने एक और चैनल बनाया जिसके ऊपर मैं जनाब लोगों को बिज़नेस आइडिया जो हैं वो शेयर करने लग गया। जिस तरह से आज़ाद चाय वाला शेयर करता है, लोगों को छोटे-छोटे बिज़नेस आइडियाज़ देने शुरू कर दिए कि जनाब हो सकता है कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में चेंजेस आ जाएँ, मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए या कोई कारोबार करना शुरू कर दे, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी सक्सेस है। तो इस तरह मैंने जनाब चैनल बनाया और जनाब उसके ऊपर मैं छोटे-छोटे आइडियाज़ जो हैं वो लोगों के साथ शेयर करने शुरू कर दिए। जैसे कि मैं बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हूँ और लोगों को जनाब मशवरे दे रहा हूँ, तो खैर मैं वहाँ पे जनाब लोगों को आइडिया शेयर करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि जनाब मेरा चैनल जो है वो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम चलनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम आ गई तो बेशुमार लोगों से मैंने राब्ता किया। कुछ लोग तो पैसे लेके भी जनाब भाग गए, कुछ लोगों ने जनाब मेरे साथ वैसे ही बड़ी गलत बयानी की और जनाब मेरा काम ही नहीं किया। तो मैं इस हद तक डिसहार्ट हो गया कि जनाब मैं सारा कुछ छोड़ के तो मैंने कहा जी मैंने अब ये ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना। मैंने बिल्कुल वीडियोस बनानी छोड़ दी। चैनल जनाब 3-4-6 महीने मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो ही ना डालनी। कभी कभार अगर दिल करना तो शायद वीडियो जो है वो बना के उसके ऊपर अपलोड कर देनी। तो इस तरह जनाब मैं बहुत ज़्यादा उससे जनाब फेड अप हो गया, मैंने वो बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन एक दिन मेरे ज़हन में आया कि यार सारे लोग आजमा लिए, आज़ाद चाय वाला को भी आजमा लेते हैं। तो जनाब क्योंकि मेरे घर के करीब ही इनका इंस्टीट्यूट है, लाहौर इचरा के अंदर इनका जनाब इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ पे चला गया। मैंने इसी उम्मीद से मैं वहाँ पे गया कि जनाब वहाँ पे कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाएगा जो कि मेरा मसला हल कर देगा। ये तो मुझे पता ही था कि आज़ाद भाई से मेरी मुलाकात नहीं होनी है, लेकिन मैं वहाँ पे चला गया। मैंने कहा वहाँ पे भी कोई अच्छा बंदा ज़रूर होगा जो कि मुझे इसमें गाइड करेगा या मेरा ये मसला जो है ये हल कर देगा। वहाँ पे मैं गया जनाब, रिसेप्शन से उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। वहाँ पे जनाब अभी सेटअप जो है वो स्टार्ट ही हो रहा था, क्लासेस अभी नई शुरू हुई थी। तो वहाँ पे जनाब एक भाई मुझे मिल गया, वो जनाब सुफियान नाम है उनका, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। आज़ाद कश्मीर से उनका भी ताल्लुक़ था। उनके साथ मैंने अपना मसला डिस्कस किया, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने जनाब वो सारी चीज़ें देखी। हालाँकि ठीक है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से गाइड किया और उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे ये मोटिवेट किया कि आपने इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर काम छोड़ना नहीं है, आपने अपना काम जो है वो इसके ऊपर करते रहना है, वीडियो जो है वो बना के डालते रहने हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऑप्शन जो है हमारी वहाँ पे डिस्कस हुई। खैर जनाब वो मेरा प्रॉब्लम तो हल नहीं हुआ, लेकिन उनकी बातें सुन के मैं इस हद तक मोटिवेट हो गया कि मैंने जनाब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दोबारा काम शुरू कर दिया। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर मैं काम करता रहा, जनाब मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया। तो उनकी मोटिवेशन की वजह से मैं इसके ऊपर दोबारा आया और जनाब अपना काम शुरू कर दिया। और एक टाइम था कि मैं 15-18 साल 20 साल प्राइवेट नौकरियां करता रहा, लोगों के दफ्तरों में, लोगों की फैक्ट्रियों में काम करता रहा। तो मुझे गेट का सिक्योरिटी वाला भी शायद सही तरह से नहीं जानता था, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट वाला बंदा जो है वो भी सही नहीं जानता था। लेकिन अब जनाब सोशल मीडिया की वजह से, अपने यूट्यूब चैनल की वजह से पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखा जा रहा हूँ
मैं जनाब सुना जा रहा हूँ, लोग मेरी बातें सुनते भी हैं और मुझे कॉल भी करते हैं, मेरे साथ मशवरे भी करते हैं। एक टाइम था कि जनाब मेरे साथ वाला डिपार्टमेंट जो है वो भी मुझे नहीं जानता था, लेकिन जनाब आज वो टाइम है कि जनाब पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो मुझे देखते भी हैं, मुझे जानते भी हैं। हालांकि मेरा छोटा सा चैनल है, थोड़ी थोड़ी वीडियो जो है वो चल रही है मेरी। ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ? ये आज़ाद भाई की वजह से हुआ। उनकी वजह से मैंने जनाब ये चैनल बनाया, उनकी वजह से मैंने जनाब वीडियोस बनानी शुरू की और उनकी मोटिवेशन की वजह से जनाब आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। कि जब पहले एक टाइम था कि जनाब मुझे कोई बंदा नहीं जानता था, मेरा गेट वाला सिक्योरिटी वाला मुझे सही नहीं जानता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लोग मुझे देखते हैं और मुझे पहचानते हैं। तो ये सारा कुछ आज़ाद भाई की वजह से हुआ। जिस तरह आज़ाद भाई कहते हैं कि जनाब ये हमारी डिग्रियां कुछ नहीं है, ये रट्टा सिस्टम है, तो यकीन करें कि इनकी इन बातों की वजह से लोगों के चलते हुए कारोबार जो है वो तबाह हो गए हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े कॉलेज बना के बैठे हुए थे और वो कहते थे जनाब ये हमारा सिलसिला जो है ये ताक़यामत चलता रहना, ये कभी ख़त्म नहीं होना है। लेकिन आज़ाद भाई इनको जनाब चीरते हुए इनके अंदर घुसे और लोगों को बताना शुरू किया कि जनाब ये पढ़ाई अब कुछ भी नहीं है, ये वही रट्टा सिस्टम है, पिछले 40 साल से चलता आ रहा है। हमने भी वही प्यासा कौवा पढ़ी है, थर्स्टी क्रो पढ़ी है, हमने भी वही मिस्टर चिप्स पढ़ी है और जनाब आज बच्चों को भी वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो इसमें चेंजेस क्या आ रही हैं? जब बंदा जो है पढ़ के डिग्री लेके जनाब एक्चुअल मार्केट में निकलता है तो उसके पल्ले होता ही कुछ नहीं है वो कागज़ के टुकड़े के अलावा। तो ना कोई उसके पास स्किल होती है, ना उसके पास जनाब कोई हुनर होता है। लेकिन जब वो पढ़ के फारग होके 16-18 साल पढ़ के तो जनाब एक्चुअल फील्ड में आता है तो जनाब वो देखता है कि मेरे पास तो पल्ले ही कुछ नहीं है, जो कुछ मैंने पढ़ा वो मेरे एक्चुअल ज़िंदगी में काम ही नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में जनाब वो मेरे काम ही नहीं आ रहा है। तो वो जनाब फिर सर पकड़ के बैठ जाता है, इतना सारा पैसा भी ज़ाया किया, इतना टाइम भी ज़ाया किया, फिर क्या जनाब वो छोटी मोटी नौकरी के लिए लोगों के दफ्तरों के चक्कर लगाता है, फैक्ट्रियों के चक्कर लगाता है। मुझे जनाब को 15-20 हज़ार की नौकरी मिल जाए। इन सब को जनाब साइड पे करते हुए आज़ाद भाई दरमियान में आके खड़े हुए और उन्होंने कहा जनाब कि ये रॉन्ग नंबर है, ये जनाब आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अब इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि 4 साल की डिग्री के बजाय आप अगर 6 महीने लगा के कोई हुनर सीख लेते हैं तो जनाब आप देखिएगा कि आप उससे ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे। लोगों को जनाब पता लगा कि जनाब वाकई हमारा बच्चा तो हासिल ही कुछ नहीं कर रहा है, पढ़ ही कुछ नहीं रहा है, तो जनाब कोई ना कोई स्किल देनी शुरू कर दी। तो छोटे बच्चे भी जनाब आप जो है वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई जनाब यूट्यूब चैनल बना के बैठा हुआ है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है। इसी तरह जनाब ऑनलाइन अर्निंग के बेशुमार तरीके जो कि लोग अपने घरों में बैठ के, खवातीन घरों में बैठ के नौकरी करते हैं, वो अपनी जॉब के साथ इसको कर रहे हैं। जब लोगों को आज़ाद भाई ने बताया कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर ही ज़िंदगी में कामयाब होंगे, कुछ स्किल सीखेंगे तो फिर ही ज़िंदगी में कामयाब होंगे, तो जनाब उससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट हुए और जनाब उन्होंने स्किल सीखी और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और डॉलरों की शक्ल में कमा रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा जनाब हिम्मत दे, लोगों को ये गाइड करते रहें और जनाब लोगों को सिखाते रहें। ठीक है, वो अपने इंस्टीट्यूट में जनाब फीस भी लेते हैं, सारा कुछ है, वो सिलसिला सारा कुछ अपनी जगह पे, लेकिन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को स्किल दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। जब बंदा सीख के बाहर निकलता है, 6 महीने लगा के वो बाहर निकलता है, 3 महीने लगा के जब वो बाहर निकलता है तो वो जनाब पहले महीने के अंदर ही अपनी जो उसने फ़ीस दी होती है वो अपनी फ़ीस के पैसे जो है वो निकाल लेता है। तो उसकी फ़ीस के पैसे पहले महीने में जनाब पूरे हो जाते हैं। लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जनाब 16-18 साल पढ़ने के बाद मुझे बताइए कि बाहर निकलते ही क्या आपने 16-18 साल की फ़ीसें जो हैं वो आप पूरी कर सकते हैं? जनाब नौकरियां जो हैं वो उनके अंदर इतना स्कोप नहीं है जितना आप घर में बैठ के वहाँ पे जनाब महीने की 25 हज़ार आप सैलरी ले रहे हैं, तो घर में बैठ के आप एक दिन के अंदर जनाब 25 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। तो आज़ाद भाई आपके लिए दिल से दुआएं निकल रही हैं कि जनाब आप माशरे के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके पीछे पीछे ही जनाब हम भी चल रहे हैं, छोटा छोटा स्टेप ले रहे हैं कि चलें आपके पीछे पीछे चलते हुए हम भी कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह कभी आपसे मुलाकात भी होगी और मेरी दुआ है उन सब के लिए जो कि आज़ाद भाई की वीडियोस देख के उनसे जनाब मोटिवेट होके, उनसे इंस्पायर होके तो जनाब अपना कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो उनके लिए सबके लिए दुआएं कि अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे। तो आज़ाद भाई आपके लिए सलूट है जनाब, अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दे और आप अच्छा अच्छा काम करते रहें, हमें भी हिम्मत दे के जनाब अच्छा अच्छा काम करते रहें। तो हमारी वजह से अगर कोई बंदा बेहतरी की तरफ आ जाता है, अपने कारोबार की तरफ आ जाता है, अपने लिए करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं जनाब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।